आई हैव 3 मोबाइल्स और वो मैंने अपने साइड पे रखे होते हैं सिर्फ इन बच्चों की वजह से कि अब ये मेरे से मोबाइल मांगे, मैं उनको इतना इसके ऊपर कर देती हूँ कि मोबाइल सामने पड़े होते हैं वो मांगते भी नहीं हैं। आहा, तो ये जो पेरेंट्स हैं ये फिर किस तरीके से इस तरह से काउंसलिंग करें घर पे बच्चों को, किस तरह से क्या बोले? लिमिटेशंस होनी चाहिए। अब अगर बच्चा स्क्रीन तो बहुत कर रहे हैं ना, देखें ना, इसके अंदर पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। अगर बच्चा स्क्रीन यूज कर रहा है ना तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। बच्चे को के लिए लिमिटेशन बना ले, बाबा घर आएंगे तो फ़ोन हम यूज़ नहीं कर सकते, अब उसमें मामा भी यूज़ नहीं करेंगी, ठीक है, दादू भी यूज़ नहीं करेंगी, दादा अबू भी। हमने अगर 1 आवर बैठना है तो सब एक बैठा करें ना, लाउंज में बैठे बातें करें, अपने बच्चों को सोशल स्टोरीज बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लें। दादा अबू ने सोशल स्टोरीज बतानी है, दादी अम्मा ने भी कुछ अच्छी दीन के बारे में बच्चे को बातें बताना शुरू कर दें। हमने सारा बर्डन माँ के ऊपर डाल दिया। माँ ने घर भी देखना है, ससुराल भी देखना है, फिर उसने अपना स्पेशल बच्चा भी देखना है। बच्चा बोल नहीं रहा, उसने वो एक टेंशन लेनी और फिर सोसाइटी का एक बर्डन। कहीं चले गए, तुम्हारा बच्चा बोल नहीं रहा, हाय ये अभी टॉयलेट ट्रेन ही नहीं है, ये अभी तक पैम्पर यूज़ कर रहा है। तो वो मदर जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती है ना तो मदर की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस पर भी बात करेंगे। बच्चे आजकल के खाना खाते ही नहीं है जब तक कि उनको मोबाइल फ़ोन ना दिया जाए। वो या तो अपनी ट्रे या अपनी टेबल के साइड पे किसी चीज़ के साथ मोबाइल को अटकाते हैं, वो मोबाइल देख रहे होते हैं, तो फिर वो साथ खाना खा रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता खाने की अहमियत, खाने के आदाब, खाने का जायका, खाने का टेस्ट। ना उनके अंदर कोई चीज़ डेवलप होती है, ना उनको एक तरीके से पता होता है कि पहले लुकमा तोड़ना है, फिर आलू तोड़ना है, फिर सब्ज़ी लगानी है, ये चटनी लगानी है, रायता लगाना है, फिर उसका जायका मुँह में टेस्ट लेना, उसका कुछ उनको नहीं पता होता। सिर्फ उनको मोबाइल पर क्या चल रहा है वही पता होता है। तो टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक और पूछेंगे फिर हम यहाँ डॉक्टर आना से। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और आज हम हमारे पास मौजूद हैं अनहा और वो बात कर रही हैं बच्चों के ऊपर, स्पेशली जो स्क्रीन टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे यूज़ कर रहे होते हैं, उसे क्या डिसऑर्डर होते हैं। चलिए जी पूछते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं बच्चों की जी। आजकल सबसे ज़्यादा विजुअल ऑटिज़म बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया है, लेकिन बच्चे क्योंकि स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से विजुअल ऑटिज़म होता है। उसके सेम सिम्टम्स ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरह होते हैं, लेकिन ये ज़रा एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ की वजह से होता है। इसके अलावा बच्चों में बच्चे बहुत ज़्यादा अगर स्क्रीन यूज़ करें तो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते। अगर आप उनको काम करवाते हैं, आप उनको कॉपी पेंसिल प्रेजेंट करते हैं तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते। उनको बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है अपना कोई भी काम कंप्लीट करने में, कोई भी टास्क कंप्लीट करने में। फिर उनके फोकस वो उनके कंप्रोमाइज़ होता है, ऑन सीट बिहेवियर नहीं होता, ऑन गोइंग पोजीशन में होता है, भाग दौड़ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने जैसे सबसे पहले बात की थी कि पेरेंट्स अगर फ़ोन ले लेते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो उस वक्त पे फिर बिहेवियरल इशू स्टार्ट होते हैं और बच्चा जो है कि उस लिंक्ड कर रहे होते हैं उसके बिहेवियर ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के साथ। इसके अलावा बच्चों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बच्चा नॉन वर्बल, बहुत ज़्यादा बच्चे नॉन वर्बल हो गए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा एक स्क्रीन टाइम एक रिपोर्ट हुआ था, पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा 16 आवर्स स्क्रीन यूज़ कर रहा है। मैंने कहा 16 आवर्स ये आपको लगता है कि ये नॉर्मल है? कि उसको रोका ही नहीं गया। बहुत अरसे बाद जी ये पैदा हुआ है तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा था प्यार मोहब्बत और ये सारा, उसने जो कहा हमने उसकी विश पूरी की, लेकिन उस चीज़ के बाद बच्चे का कितना नुकसान हो गया। आपका अपना भी नुकसान हो गया, बच्चे का भी नुकसान हो गया। बिल्कुल। तो स्क्रीन देनी भी है तो लिमिट करें, 1 घंटा दे दें, 2 घंटा दे दें, लेकिन उसको भी आप मिनट पे डिवाइड कर लें तो शायद ये प्रॉब्लम्स ना आए। वो एक साथ का टाइम ना दें, वो एक साथ 16-16 घंटे बहुत ज़्यादा है। बच्चे सर दर्द की शिकायत करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या सर दर्द होना, लेकिन वो उनको होता है। फिर उनका पोस्चर कंप्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि हर वक्त लेट के आप देखते रहते हैं, तो कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो इस वजह से बच्चा अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, मामा मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। थोड़ा सा अगर आप उनको कहते हैं कि चले रनिंग करते हैं तो मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, सांस फूल जाता है, सांस फूल जाता है क्योंकि उसको पे उनका काबू नहीं है। हाँ जी, क्योंकि उसने सारा दिन तो लेट के या बैठ के स्क्रीन देखते रहे। इसी वजह से बच्चे मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं। जब मोटापे हो जाते हैं तो उनको बहुत सी छोटी सी एज में शुगर का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा ट्रॉमा जो है ना वो शुरू हो जाता है बच्चों को। मैंने बल्कि कल एक शो भी किया था और मैं चीख के अपने शो पे बार बार ये कह रही होती हूँ, क्योंकि मेरा, देखिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि यहाँ पे मैं कोई
एंटरटेनमेंट नहीं करने बैठी इस चैनल पे, मैं सिर्फ आपके घर के मसलों पे बात करने के लिए बैठी हूँ। सुबह सुबह मैं यहाँ आकर मैं जो घर के आपके माशी मसाइल हैं उसके ऊपर बात कर रही होती हूँ। तो ख़ास तौर पे अपने बच्चों को दोबारा कहूँगी कि ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाइए जिसकी वजह से उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो ठीक हो, उनका पोस्चर ठीक हो, उनकी उस एक्टिविटी की वजह से उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जो है वो पैदा हो जाएँ और बच्चे जो हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ में हैं। क्योंकि हमने क्या कर दिया है कि इस स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों को बिल्कुल दूर कर दिया है कि वो अपनी घर की जो लाउंज गैदरिंग, जो बड़ी अच्छी बात की थी अनहा ने कि घर की लाउंज गैदरिंग जिसमें दादा, चाचा, भाई, देवर, फुप्पो, ये वो जो लोग बैठे होते हैं, तो जब छोटे बच्चे भी उधर साथ बैठे होते हैं तो ये बात उनके साथ करें, उनसे उनका हाल पूछें, कोई बड़े अपनी बात कर रहे हो। तो ये सारी जो है ना चीज़ें, उससे बच्चों को दूर मत करें कि नहीं बेटा जाओ, बड़े बैठे हैं, तुम जाओ कमरे में जाके बैठो। नहीं, बड़े घर के अंदर बैठ के कौन सी ऐसी बातें कर लेंगे। अच्छी बुरी लड़ाई झगड़ा जो भी है घर का आपस का, वो एक घर की चार दीवारी की बात है, तो बच्चों को सामने बैठ के करें। बल्कि बच्चों में आदत होगी कि बच्चे सीखेंगे कि भाई किस तरीके से मसलों को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से ख़ानदान में बात होती है, किस तरीके से बड़ों से बात होती है, किस तरह बड़ों को टाइम देना है, किस तरह जैसे घर के जो छोटे हैं वो बड़ों के साथ बैठ के कुछ सीख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, आपस में एक दूसरे को टाइम देना भी सीखेंगे। इस तरह से बच्चे ये स्किल्स भी उनके अंदर आएंगे। तो हम इससे दूर ना करें। ये मोबाइल की जो कहानी है ज़रा उसको हल्की आंच में रखें। एक सवाल मैं आपसे और करूँगी, उसका जवाब ये रह ना जाए कि जो बच्चे खाना खाते वक्त स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कोई उनको स्क्रीन प्ले चाहिए, उससे अब कैसे दूर किया जा सकता है, इसका कोई हल बता दें। आप स्क्रीन को एज अ रीइंफोर्सर यूज़ कर लें। ठीक है, स्टार्ट में कोई भी बिहेवियर है ना, अगर हमने उसके ऊपर वर्क करना है तो उस बिहेवियर को भी ख़त्म होते होते 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। उसमें फिर पेरेंट्स थोड़ा है वो थोड़ा उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप पहले खाना खा लो, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैं फ़ोन दूंगी। फर्स्ट डे तो आपको एक्सपोजर उसको करवाना पड़ेगा ना, उसके साथ उसको बिठाएं, उसके साथ बैठ के आप लोग भी खाना खाएं। वो रो रहा है, इट्स ओके, आपने फुली इग्नोर करना है। ठीक है, वो चीज़ें उठा के फेंकता है, मामा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसको बताना है कि बेटे आप ऐसा नहीं करोगे, हम खाना खाएंगे, फिर इसके बाद मैं आपको स्क्रीन दूंगी। अच्छा 1 बाइट, फिर उसके बाद आपको मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन देती हूँ, फिर उसके बाद 3 बाइट, फिर हम इसको स्क्रीन को करते। इस तरह से आप उसको रीइंफोर्स करते रहें। इंशाल्लाह ताला विदिन 2 वीक्स ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैनिक उस सिचुएशन में हो जाएंगे तो फिर इसके ऊपर वर्क नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनहा, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारी जितने भी लोग हैं देखने वाले पेरेंट्स जो हैं उनको अच्छा गाइड, होप आप लोग को समझ आया होगा कि अपने बच्चों को किस तरह से स्क्रीन टाइम से बचाया जा सकता है और अगर देना है तो किस तरीके से देना है। जैसे डॉक्टर अनहा ने बताया कि 2 आवर्स 3 आवर्स इज़ इनफ, वो भी उसको बांट दीजिए टाइम को, एक साथ 2 घंटा 1 घंटा या 3 घंटा बच्चों को वो स्क्रीन टाइम मत दीजिए। अगर वो उससे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, इट्स ओके, बट एक साथ का टाइम नहीं, ताकि उनकी हैबिट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर भर ना जाए, वो घुस ना जाए उस मोबाइल के अंदर, स्क्रीन टाइम के अंदर। वो थोड़ा सा उसको बांट लें ताकि बाकी एक्टिविटीज़ में भी और बाकी चीज़ों में भी जो है वो हिस्सा ले सकें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, किस मसले पे आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए और किस माहिरीन को मैं यहाँ पर स्पेशली बुलाऊँ जो जिससे आपकी मदद हो सके, तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। हमारे जो फ़ैन पेज है, हमारा जो टिकटॉक पे, हमारे फेसबुक पे जो 24 न्यूज़ के मॉर्निंग विद फ़ैज़ा के पेजेस हैं उस पे जाके प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ताकि हम उसके ऊपर अपना शो डिज़ाइन ज़रूर करें आपके लिए। सी यू टुमारो, टेक केयर, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।